स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। विवाहित जीवन पर बहुत कुछ बोला गया है ज्योतिष में, और ज्योतिष के पास विवाहित जीवन की समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी होती है। अमूमन जो समस्याएं हैं, पति किसी और औरत के साथ या पत्नी किसी और मर्द के साथ या दोनों में बनती नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बची, झगड़ा होता रहता है, इस तरह की बातें हमारे भारतीय समाज में ज़रूरत से ज़्यादा है। विदेशों में भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। हमारा सामाजिक जो क्या कहते हैं ढांचा जो है वो कुछ इस तरह का है कि कम्युनिकेशन का कुछ ज़्यादा ही अभाव हमारे भारतवर्ष में है। पति पत्नी के बीच में भी, यानी पति पत्नी के बीच में भी ठीक से बातचीत तक नहीं होती। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो ये स्थिति ज़्यादा खराब है। ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, कैसे बतिया ले हम अपनी बीवी के साथ, तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक भी है एक्चुअली। लेकिन मैं ज्योतिषीय दृष्टि से भी कुछ बातें कहूँगा और आपको प्रैक्टिकल दृष्टि से भी कुछ बातें कहूँगा। पहले ज्योतिषीय दृष्टि से ही हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों होती है। अगर सप्तमेश वक्री हो, अगर सप्तमेश अस्त हो, अगर सप्तम भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है। राहु केतु बैठे हो सप्तम में या प्रथम में तो भी जातक का विवाहित जीवन जो है खराब होता है। सूर्य बैठा हो सप्तम में, मंगल बैठा हो सप्तम में, शनिदेव बैठे हो सप्तम में तो विवाहित जीवन खराब हो जाता है। विशेष करके शनिदेव अगर सप्तम में हो तो विवाहित जीवन 90% लोगों का अच्छा नहीं जाता। सूर्य की दृष्टि हो सप्तम भाव में, मंगल की दृष्टि हो सप्तम भाव में, सप्तम भाव पे ज़्यादातर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या सप्तमेश पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि वहाँ ना हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। ये तो ज्योतिषीय विवेचना है एक प्रकार की, और यहाँ उपायों की क्या संभावना है या नहीं है ये कुंडली दर कुंडली विवेचना का विषय है कि किस व्यक्ति की कुंडली में क्या स्थिति है, उसके अनुसार अगर कोई उपाय किया जा सकता है तो करते हैं, नहीं किया जा सकता है तो फिर वैसे ही छोड़ देना पड़ता है। आपको ये बात समझनी चाहिए और ज्योतिषियों को भी समझनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान असंभव होता है, कभी नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हमारे भारतवर्ष के सामाजिक ढांचे पे। पति पत्नी की समस्या को लेकर आए हुए ज़्यादातर जोड़ों से पहला प्रश्न जो मैं करता हूं वो मैं आपको यहाँ बड़ा खुल के बताता हूं, आप सुन के हंसेंगे। मेरा पहला प्रश्न ही यही होता है कि आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था। और पत्नी से भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपने अपने पति को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था। तो आप आश्चर्य होंगे सुनकर कि दोनों का ही जवाब नकारात्मक होता है, यानी नहीं बोला था। किसी का जवाब है हाँ 10 साल पहले बोला था। अच्छा, शादी के पहले बोला था। तो शादी के पहले बोला था इसका मतलब बाद में आपको लगा कि अब बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो बॉन्ड हो चुका है, अब गाय कहाँ जाएगी खूंटा छुड़ा के। इस मेंटलिटी के तहत दोबारा नहीं बोला, या बोलने में शर्म आती है, या हमारे खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है। यानी परंपराओं के मारे हुए लोग भी बहुत है हमारे समाज में, कि हमारे समाज में या हमारे खानदान में ऐसी परंपरा नहीं रही है कि पत्नी को आई लव यू बोले या पत्नी को चिरौरी करते फिरे। उनकी नज़र में ये स्थिति होती है कि पत्नी को हम तेल क्यों मारेंगे। तो ऐसी बात है तो परंपरा तो फेसबुक देखने की भी नहीं है, व्हाट्सअप करने की भी नहीं रही है किसी के खानदान में आज के पहले, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सअप भी पिछले 10-15 सालों से आए हैं, तो ये भी परंपरा नहीं रही है, तो ये भी निश्चित तौर पे आप लोग नहीं करते होंगे। तो ये जो ईगो या जो ये सूखा दंभ जो लेके घूमते हैं बहुत से लोग, इसको उतार के फेंकिए अगर दाम्पत्य जीवन को बचा के रखना चाहते हैं तो। कई पति पत्नी को मैंने पूछा है जब भी इस तरह की कंसल्टेंसी आती है, तो एक और प्रश्न होता है जो मैं अमूमन पूछता हूं, और भी है एक, बाद में बताता हूं मैं। तो दूसरा प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि आपने अपनी पत्नी के लिए लास्ट टाइम गिफ्ट कब लाई थी, गिफ्ट कब दी थी। तो पतियों का जवाब होता है
नहीं लाई थी, लेकिन घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण जवाब है ना। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए कुछ लाते ही नहीं हैं हम, क्योंकि हमारी ईगो पे इफेक्ट पड़ जाता है। हम मर्द हैं ना। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में जो ऑब्जर्व किया है कि पति पत्नी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी और झगड़े का जो मुख्य कारण है वो ज़्यादातर यही है कि पति पत्नी को केयरिंग नहीं करता, केयर नहीं करता। वो है, घर पे है, पड़ी हुई है किसी कोने में, बच्चों को संभाल रही है, घर पे झाड़ू मार रही है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये मान्यता जारी है कि शादी करवा दो, घर संभालने वाली एक आ जाएगी, घर का काम धंधा कर लेगी। क्योंकि अमूमन अनकॉन्शियस माइंड में हम अपने घर के लिए काम वाली बाई लाने जा रहे होते हैं, घर के लिए बहू नहीं ला रहे होते। और इसका दूसरा पक्ष उन्हें तब समझ में आता है जब उनको खुद को बेटी हो जाती है, तब उनको लगता है कि हाँ, ऐसी बहुत सी बातें गलत थी जो अब नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो सामाजिक परिवर्तन की बात है, समय समय पे बदलाव होते हैं। हर दौर में एक नया दौर होता है, एक नया दौर आता है। तो पत्नी की केयर करना सीखिए, क्योंकि पत्नी के लिए आपके अलावा कोई नहीं होता है दुनिया में जिसे क्योंकि एक पत्नी के लिए आपके अलावा कोई नहीं होता है दुनिया में जिसे वो बिल्कुल अपना समझती हो। इस गैप को पूरा कीजिए। सप्तम में शनि है, सप्तम में मंगल है, सप्तम में सूर्य है, ये एक बात तो है ही, लेकिन आप अपने दाम्पत्य जीवन को बिगड़ने का दोष इन ग्रहों पे डाल के मत सो जाइए। अपनी तरफ से भी कुछ क्रियामान कर्म जारी रखिए। आपके अपने बिहेव में भी परिवर्तन लाना बड़ा जरूरी होता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या स्त्रियों की है, जो अक्सर ये कहती हैं कि उनका पति जो है किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसमें भी काफ़ी बड़ा प्रतिशत इस चीज़ का है कि उनको सिर्फ शक है ऐसा। तो बेमकसद का शक कर करके भी अपने विवाहित जीवन को बिगाड़ कर बैठी हुई हैं बहुत सी स्त्रियां। हकीकत में इस शक का कोई बेस नहीं है उनके पास, लेकिन पति थोड़ा स्मार्ट है, पति थोड़ा सज धज के रहता है, पति का मार्केटिंग का काम है, पति के ऑफिस में लेडीज़ काम करती हैं, या वो ऐसे काम में है जहां लेडीज़ हैं, तो फिर उसका चक्कर तो है ही किसी न किसी के साथ। ये सोच सोच कर अपना खून जलाती रहती हैं घर में बैठकर, और अगले 10 साल तक उनको समझ में नहीं आता कि उसके पति का चक्कर आखिर है किसके साथ। तो ये गलतियां भी मत कीजिए, इन चीज़ों से भी बाहर निकलिए। और भी एक गलती स्त्रियों की है, जो खास करके पति जो बाहर चले जाते हैं या दूसरी स्त्री के साथ संपर्क बना लेते हैं, इसके लिए भी बहुत सी महिलाएं जिम्मेदार हैं खुद ही। क्यों जानते हैं? कौन सी बात? अत्यधिक धर्मांध होना। पति ने भोजन किया कि नहीं किया, पति घर पे कब आएगा नहीं आएगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जा रही है कीर्तन सुनने, भजन सुनने जा रही है। सोमवार को पति ने बदन पे हाथ लगाया तो आज सोमवार का व्रत है मेरा। मंगल को लगाया तो आज मैंने बजरंगबली की पूजा की हुई है। बृहस्पति को लगाया बदन पे हाथ तो आज मैंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है पुत्र के भले के लिए। शुक्रवार को माता संतोषी का दिन है, शनिवार को तो शनिदेव का दिन है, आज मैंने उपवास किया है या एक वक्त का भोजन कर रही हूँ। अपनी धर्मांधता की वजह से हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, कभी कभी 7 दिन आप यूं बचते हुए गुजरेंगी पति के पास से, तो वो फिर दूसरी स्त्री के चक्कर में ही जाएगा। इतनी धर्मांधता भी अच्छी नहीं होती है। और एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे आपको मैं कहूं कि भारतीय ज्योतिष में भी हमारे वैदिक काल से भारतीय शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रमों का जिक्र है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जिस वक्त आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं उस वक्त आप सन्यासियों की तरह हरकतें मत कीजिए। 4 आश्रम इसीलिए बनाए गए हैं कि जिस वक्त जिस आश्रम के नियम पालन करने की जरूरत है उस वक्त कीजिए। यानी जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, यानी आपकी उम्र 20-25 साल तक है, तो उस वक्त आप गृहस्थ आश्रम जैसा आचरण मत कीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम जैसा आचरण मत कीजिए।
और जब आप संन्यास आश्रम ले चुके हैं, यानी संन्यास आश्रम में पहुंच चुके हैं, आपकी उम्र 60-70 से ऊपर चली गई है, चौथे फेज में आ गई है, तो आप फिर गृहस्थ आश्रम जैसा आचरण मत कीजिए। यानी वो एक समय होता है ना, उसके बाद वो 20 से 30 साल की उम्र के अंदर गृहस्थ आचरण जैसे करते हैं, 70 साल की उम्र में तो नहीं करते ना। 70 के बाद ऐसा करने वालों को हमारी भाषा में ठरकी कहा जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, बदनामी होती है फिर। हाँ, इस ठरकपन में पुरुष ज़्यादा आगे हैं, स्त्रियां नहीं हैं उतनी। खैर, ये तो एकदम अंतिम फेज है, इसकी बात ही करना बेकार है। मुख्य फेज जो है गृहस्थ आश्रम का है, और गृहस्थ आश्रम को अगर आपने बचाना है तो अपनी पत्नी की केयर करना सीखिए, औरत अपने पति की केयर करना सीखे। औरतें धर्मांधों जैसा आचरण करेंगी तो पुरुष जो है दूसरी स्त्री के पास जाएगा ही। उसके लिए आप अपनी कुंडली को दोष मत दीजिए और ज्योतिषियों का सर भी मत खाइए आके। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ बोलूँगा तो लोग मुझे अभद्र कहेंगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। लेकिन स्त्रियों को इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि वो खुद ऐसी हरकतें ना करें कि पुरुष को किसी दूसरी के पास जाना पड़े। आप हफ्ते में 7 दिन घंटा घड़ियाल बजाएंगी, फिर ज्योतिष को कहेंगे कि मेरा पति दूसरी के पास जा रहा है, तो वो भी गलत बात है। आपसी अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और पुरुषों को खास करके, पुरुषों का अहम बहुत ज़्यादा होता है स्त्रियों के मुकाबले। पुरुष अपनी स्त्री को केयर करना सीखें। विवाह किया है तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। चाचा जी के सामने हम कैसे बतिया लें, ताऊ जी के सामने कैसे बतिया लें, दादाजी के सामने कैसे अपनी स्त्री से बात कर लें, ये 100 साल 200 साल पुराना वैदिक काल नहीं चल रहा है, जहां परंपराओं के नाम पे आपने घर की स्त्रियों का गला दबा के रखा हुआ है। ये हरकतें भी मत कीजिए, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ेगा ही इस आधुनिक काल में। अगर बिगड़ता है तो ज्योतिषियों को भी दोष मत दीजिए, ग्रहों को भी दोष मत दीजिए, खुद को दोष दीजिए, खुद में गलतियां ढूंढिए, खुद में खामी ढूंढिए। मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, भारतवर्ष में दाम्पत्य जीवन में समस्याओं के मूल कारण यही है। जहां अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आपने अपनी पत्नी को कब गिफ्ट दिया था, कब आखिरी बार आई लव यू कहा था, तो आपके सामने स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बड़ा प्रतिशत है जो ये गलतियां करता है। हफ्ते में 1 दिन कुछ गिफ्ट लेके जाइए उनके लिए। खैर, मेरा ये वीडियो अच्छा तो नहीं लगेगा बहुतों को, फिर भी जिन्हें अच्छा लगेगा वो जरूर लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।